वज़ा ज़रब जमा बराबर वज़ा और वज़ा ज़रब वज़ा बराबर जमा। उसके बाद अब यहाँ पर मश्क के सवालात 8 देखेंगे हम। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है इसी तरीके से ब्रैकेट में, वज़ा 7 ज़रब वज़ा 5, दोनों भी आदाद वज़ा के हैं। 7 पंजे 35, वज़ा ज़रब वज़ा बराबर जमा। यहाँ पर वज़ा ज़रब जमा है, 9 छक्के 54, या आगे वज़ा 54। तीसरा है जमा ज़रब वज़ा, 9 चौक 36, वज़ा 36। चौथा है 8 सत्ती 56, जमा ज़रब वज़ा बराबर वज़ा। यहाँ पर अलामतों के उसूल इस्तेमाल हो रहे। पांचवा है वज़ा 124 ज़रब वज़ा 1, वज़ा ज़रब वज़ा बराबर जमा, 124 1 124। छठा है वज़ा 12 ज़रब वज़ा 7, वज़ा ज़रब वज़ा बराबर जमा, 12 सत्ती 84। सातवां है वज़ा 63 ज़रब वज़ा 7 बराबर वज़ा 63 ज़रब वज़ा 7। जवाब तो होगा जमा में, 7 तिया 21, 21 का 1 हासिल आए 2, 7 छक्के 42, 43 44, जमा के 441। इसी तरह अब यहाँ पर आ रहा है एक वज़ा का और एक आ रहा है जमा का। 15 सत्ती 105, लेकिन वज़ा के 105। तो ये इस तरीके से मश्क नंबर 8 अपनी हो गई। उसके बाद में आगे देखेंगे हम सही आदाद की तक़सीम के उसूल ज़रब के उसूल के जैसे ही हैं, सेम। नंबर 1 ये है कि 2 मस्बत सही आदाद की तक़सीम का खारिजी क़िस्मत सही अदद आता है। इसी तरह 2 मनफी आदाद की तक़सीम का खारिजी क़िस्मत मस्बत आता है। तीसरा है मस्बत सही अदद और मनफी सही अदद का खारिजी क़िस्मत मनफी आता है। अब देखो मैं इसकी मिसाल बताती हूँ आपको। ये मिसाल देखो, यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, कौन सी मिसाल देख रहे। जैसे पहला है 2 मस्बत सही आदाद है अगर कसर में, जैसे वज़ा 18 जमा 18 जमा के 6, यानी ये हो जाएगा 18/6, है ना, 18/6। 6 का 6, 6 तिया 18। जवाब इसका काय में आ रहा, जमा में। ये इसका मतलब है। दूसरा है 2 मनफी सही आदत का खारिज किस्मत मस्बत आता है, वज़ा 10 बटे वज़ा 2 बराबर, ये वज़ा और ये वज़ा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 पंजे 10, ये हो जा रहा 5/1 यानी 5। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा है मस्बत सही अदद और मनफी सही अदद, एक जमा का है एक वज़ा का है। जैसे मिसाल के तौर पर 12 बटे वज़ा 4, तो पहले तो इसको लिखेंगे वज़ा 12 बटे 4, 4 1 का 4, 4 तिया 12, ये हो जाएगा वज़ा 3। जवाब क्या आ रहा, वज़ा 3। इसी तरीके से हमको अब अगली मश्क करना है। अगली मश्क शुरू करते हैं हम। मश्क नंबर 9, यहाँ पर देखते हैं मश्क नंबर 9 के सवालात।
पहला सवाल है वज़ा 96 तक़सीम 16। एक वज़ा का है, एक जमा का है। जवाब आएगा वज़ा में, क्योंकि एक वज़ा है एक जमा है। ठीक है, अब इसके लिए बच्चों तुम लोगों को पहाड़े याद होना। पहाड़े जिन बच्चों को याद है वो आसानी ज़रब और तक़सीम कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भाई तुम 5वीं 6ठी में पहाड़े 20 तक पक्के याद कर लो, लेकिन तुम है कि सुनने का नाम लेते नहीं। अब पहाड़े याद होना आगे के असबाक के लिए भी और ये भी अमल के लिए। तो ये हो जाएगा वज़ा 96/16। डायरेक्ट अगर जिसको 16 का पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट काट सकता, 16 × 16, 16 × 6 = 96। ये आ जा रहा है वज़ा 6/1। वज़ा 6/1 का मतलब है वज़ा 6। ये हुआ पहला सवाल। इसी तरीके से दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल 98 तक़सीम वज़ा 28। 98 तक़सीम वज़ा 28। ये होगा 98 बटे, इसको अपन बटे में लिख रहे, वज़ा 28, यानी वज़ा 98/28। अब हमको देखना है कि 28 और 98 कौन से पहाड़े से, कौन से अदद से कटते या कौन से पहाड़े में आते हैं। 98 और 28 एक साथ। अगर तुमको याद है पहाड़े तो तुम फौरन बोलोगे, और अगर नहीं याद है तो फिर ये देखना कि छोटे से छोटे पहाड़े की तरफ जाना है। तो ये 7 से देखते अपन ट्राई करके। 7 चौक 28, 7 एका 7, 2 बचे, 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ पर वज़ा 14/4। ये दोनों 2 के पहाड़े में आते, 2 दूनी 4 और 2 सत्ती 14। इसका जवाब आएगा वज़ा 7/2। आया समझ में? ये एक जमा का है, एक वज़ा का है, तो जवाब इसका आ रहा है वज़ा 7/2। ठीक है, अगला सवाल है वज़ा 51 तक़सीम 68। वज़ा 51 तक़सीम 68। इसको लिखेंगे कसर की सूरत में, वज़ा 51/68। अब जिसको डायरेक्ट पहाड़े याद है वही काट सकेंगे इसको, वरना फिर देखना पड़ेगा कि भाई ये किससे कटता, या फिर इसके लिए कसौटियाँ याद होना। हर पहाड़े की कसौटी अगर याद है तो फिर हम इजीली कर सकते। 17 तिया 51 और 17 चौक 68। ठीक है, ये आ गया इसका जवाब। अगर 17 का पहाड़ा याद नहीं है तुमको तो फिर तुम कर सकते इसको 3 से। यहाँ पर 3 एका 3, 2 बचे, 3 सत्ता 21 बटे 3 दूनी 6। 3 से नहीं कटता ये, 51 तो कट जा रहा, लेकिन 68 कट रहा क्या? नहीं, इसलिए डायरेक्ट अपन इसको 17 से ही काटेंगे। 17 तिया 51, 17 चौक 68। ठीक है, बाकी के सवाल इंशाल्लाह कल देखेंगे।